हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गेट 2014 का क्वेश्चन ऑन बाइनरी सर्च ट्री। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। सपोज वी हैव अ बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री टी। एक बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री गिवन है, इसका नाम हमने टी दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। होल्डिंग एन नंबर्स, इनके इसके अंदर एन नोड्स हैं बाइनरी सर्च ट्री में। We are given two numbers L and H and wish to sum up all the numbers in the T that lie between L and H। ठीक है, तो इससे क्या पता चलता है, हमें दो नंबर प्रोवाइडेड हैं। फॉर एग्जांपल दो L and H। L मीन्स यहाँ कह सकते हैं लो एंड H मीन्स हाई। लो फॉर एग्जांपल अगर प्रोवाइडेड है 40 एंड H इज प्रोवाइडेड फॉर एग्जांपल 60। तो ये कहना चाहता है 40 से 60 के बीच में जो भी नोड्स हैं ट्री टी के अंदर, उन सबका हमें सम निकालना है। उन सारी नोड्स का हमें सम निकाल के रिटर्न कर देना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर ट्री के अंदर नोड्स प्रेजेंट है 45, 42, 50, फॉर एग्जांपल 3 नोड्स प्रेजेंट है 40 से 60 के बीच में, तो इन नोड्स का सम रिटर्न कर देना है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। सपोज देयर आर एम सच नंबर्स इन टी। टी के अंदर जो एन नंबर्स थे हमारे पास, उसके अंदर से एम नंबर्स जो हैं जिनका जो एल और एच के बीच में लाई करते हैं। ठीक है, इफ द टाइटेस्ट अपर बाउंड ऑन द टाइम टू कंप्यूट द सम इज। ठीक है, हमें जो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है वो दी हुई है एल्गोरिथम की। ठीक है, द वैल्यू ऑफ ए प्लस 10b प्लस 100c प्लस 1000d इज। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा इस क्वेश्चन में, पहले आपको ये बता देता हूँ कि बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री होती क्या है। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री की आपको एक प्रॉपर्टी तो पता होगी। फॉर एग्जांपल ये वाली जो रूट नोड है, इसका जो डेटा होता है, फॉर एग्जांपल इसका डेटा हम मान लेते हैं 40। इसका जो डेटा होता है इसके लेफ्ट चाइल्ड में इससे कम वैल्यू वाला डेटा होता है, फॉर एग्जांपल 35। एंड जो इसकी राइट वाली नोड होती है उसमें 40 से ज़्यादा डेटा होगा, 40 से ग्रेटर देन डेटा होगा। तो फॉर एग्जांपल इसमें आएगा 45। ठीक है, ये बीएसटी की प्रॉपर्टी होती है। हर रूट नोड की जो लेफ्ट चाइल्ड वाली जो वैल्यू होगी वो रूट नोड से कम होगी, और राइट चाइल्ड वाली जो वैल्यू होगी वो रूट नोड से ज़्यादा होगी। ठीक है, ये बीएसटी की प्रॉपर्टी है। और हमें क्वेश्चन में गिवन है बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री। बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या होता है, हर नोड का, फॉर एग्जांपल ये हमारी बीएसटी है, इसकी हर एक नोड का बैलेंसिंग फैक्टर जो होना चाहिए वो या तो 0 होना चाहिए, जो बैलेंसिंग फैक्टर फॉर ईच नोड कैन बी -1, 0 और +1। ठीक है, हर नोड के लिए इसमें इस ट्री में जितनी भी नोड्स प्रेजेंट है उसके लिए बैलेंस फैक्टर या तो -1 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, +1 होना चाहिए। अब बैलेंसिंग फैक्टर क्या होता है हर नोड का, ये होता है हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री। ठीक है, इसकी जो वैल्यू क्या हो सकती है, या तो -1 हो सकती है, या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इस वाली नोड के लिए बताऊं 40 के लिए, 40 का अगर मैं बैलेंसिंग फैक्टर निकालना हो तो 40 का बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो सकता है, इसकी लेफ्ट सब ट्री का हाइट, लेफ्ट सब ट्री में इसकी हाइट कितनी है 1। राइट सब ट्री में हाइट कितनी है इसकी, राइट सब ट्री में भी हाइट इसकी 1 है, तो 1 - 1 = 0। इसका बैलेंसिंग फैक्टर 0 आ रहा है, तो हमारी रेंज क्या है, -1 हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है। तो ये वाला इसका बैलेंसिंग फैक्टर सही है। ठीक है, ये बैलेंस्ड है। ठीक है, अब 35 का निकालते हैं। हर नोड का आपको चेक करना है। ठीक है, कहीं पे भी अगर बैलेंस नहीं हो, -1, 0, 1 नहीं हुआ तो उसे बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री हम नहीं कह सकते। ठीक है, 35 का अगर चेक करेंगे, 35 का बैलेंसिंग फैक्टर क्या आएगा, 35 के लेफ्ट सब ट्री में उसकी कोई भी हाइट नहीं है, 0 है। ऐसे ही राइट में भी कुछ भी नहीं है, राइट में भी इसका कोई चाइल्ड नहीं है, ये भी 0 है। तो 0 - 0 0, ये वैलिड है। -1, 0, 1 के अंदर 0 आ रहा है, यस ये वैलिड है। ऐसे 45 का चेक करेंगे तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर क्या होगा, लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 0, राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 0, तो 0 - 0 ये भी बैलेंस है। ठीक है, आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें अनबैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री बन सकती है। फॉर एग्जांपल इसी को थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, 40, 35, 45। फॉर एग्जांपल अगर मैं 25 इंसर्ट करनी है नोट, तो 25 इंसर्ट कहाँ होगी, 30 25 से कंपेयर, 25 को 40 रूट नोड से कंपेयर करेंगे,
40 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में आएगा। 35 से कम करेंगे, 35 से 25 छोटा है तो 25 के भी लेफ्ट में आएगा। ठीक है, अब हर नोड का बैलेंस फैक्टर चेक करते हैं। 25 का 0 होगा, 0 माइनस 0, ठीक है 0। 35 का चेक करेंगे तो इसकी लेफ्ट हाइट कितनी है 1, राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 0, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, इसका भी सही है 1 है। 40 का चेक करेंगे, 40 की लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 2, 40 की राइट सब ट्री की हाइट कितनी है 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, अभी भी सही है सबका। 45 का चेक करते हैं, इसकी लेफ्ट सब ट्री की हाइट 0, इसकी राइट सब ट्री की हाइट 0, 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अब 15 नोड इंसर्ट करना चाहते हैं हम, ठीक है 15 वाली नोड इस ट्री BST के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कंपेयर करेंगे 40 से छोटा है 15 तो इसके लेफ्ट में जाएगा, 35 से छोटा है 15 तो उसके भी इसके लेफ्ट में जाएगा, 25 से भी छोटा है 15 तो इसके भी लेफ्ट में जाएगा। अब हमने जब 15 इंसर्ट करा, अब हम इसकी बैलेंसिंग फैक्टर का चेक करेंगे, तो 25 का चेक करेंगे तो इसके लेफ्ट सब ट्री की हाइट 1 माइनस 0 0 1 रहे, ये सही है अभी। 15 का चेक करेंगे तो 0 माइनस 0 0 सही है ये भी। अगर 35 का चेक करेंगे तो 35 का अगर चेक करेंगे, लेफ्ट सब ट्री की हाइट कितनी है 2, राइट सब ट्री की हाइट कितनी है, राइट सब ट्री में कुछ हाइट कोई नोट्स है नहीं इसमें तो 0, 2 माइनस 0 कितना हुआ 2। अब यहाँ पे ये 35 का जो बैलेंसिंग फैक्टर है वो हमारा 2 आया है, तो इस ट्री को ये जो BST गिवन है इसको हम बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अब आप इससे ये ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं फॉर कि आपकी जो ट्री गिवन है, जो आप ट्री टी वाली जो हमें क्वेश्चन में गिवन है ट्री टी, वो कभी भी लेफ्ट स्क्यू या राइट स्क्यू नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर इसको हमने लेफ्ट स्क्यू मान लिया, फॉर एग्जांपल 10 5 4 3, तो इनसे बैलेंसिंग फैक्टर सब 5 का खराब हो जाएगा, 10 का भी खराब हो जाएगा। तो ये हमारी जो ट्री गिवन है वो बैलेंस गिवन है, तो ये कभी भी लेफ्ट स्क्यू नहीं हो सकती ट्री, ना ही राइट स्क्यू हो सकती है ट्री, ठीक है। लेफ्ट स्क्यू भी पॉसिबल नहीं है, राइट स्क्यू भी पॉसिबल नहीं है। तो हम फर्दर देखते हैं, हमें क्या गिवन है, दो नंबर्स गिवन है L एंड H, L एंड H। एक ट्री हम ले लेते हैं रेफरेंस के लिए, फॉर एग्जांपल एक रूट ट्री BST ले लेते हैं, बैलेंस BST। एग्जांपल के लिए कि हम अपनी तरफ से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालते हैं और फिर उसको जो गिवन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उनसे कंपेयर करके ABCD की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये 50 वाली नोड है, इसका लेफ्ट साइड हम मान लेते हैं 30, इसका राइट चाइल्ड मान लेते हैं 60। अभी बैलेंसिंग फैक्टर सबका बैलेंस है, क्योंकि 30 का बैलेंसिंग फैक्टर क्या है 0, 50 का बैलेंसिंग फैक्टर क्या है 1 1 0 ही है, 0 माइनस 0 0, इसका भी 0 है इसका भी 0 है, ठीक है। और नोट्स इंसर्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल इसमें कर लेते हैं 25 एंड लेट्स सपोज दिस इज 40, जैसे इसमें भी 54, इसका राइट चाइल्ड मान लेते हैं 65, ठीक है। ये हमने एक BST बना लिया है। अगर हम और हमें L और H की वैल्यू फॉर एग्जांपल अज्यूम कर लेते हैं, L की वैल्यू दी है 25 एंड H की वैल्यू दी है 55, ठीक है। अब हमें इस गिवन बैलेंस BST में फाइंड करना है कि 25 से 55 तक पहले तो सर्च करेंगे कि कितनी नोट्स हैं, फिर उन नोट्स का हमें सम करना है। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, सपोज देयर m सच नंबर्स इन T, ये हमारी T है ट्री, इसके अंदर नोट्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, n इसके लिए कितना है 7, ठीक है। अब हम सर्च करते हैं 25 और 55 के लिए, 50 को देखेंगे क्या 50 25 और 55 के अंडर आता है, इसकी रेंज के अंदर है, यस, तो 55 को ले लेंगे, 50 को सॉरी 50 का हमें सम करना पड़ेगा, ठीक है। अब 50 का आप फर्दर चेक करेंगे 25 से कंपेयर करेंगे, ठीक है। 50 ये वाला ऐसे, अगर ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम इसके लेफ्ट सब ट्री में आएंगे, ठीक है। अब लेफ्ट सब ट्री में जब आएंगे तो इसको कंपेयर करेंगे, क्या ये 30 25 और 55 के अंडर है, यस 30 भी आ जाएगा। पहले हम गिवन BST को सर्च कर रहे हैं और फिर m जो एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास, जो ये हमारे एलिमेंट्स आ रहे हैं इनका हम एडिशन करना है, ठीक है। तो 30 भी आ जाएगा, 30 के बाद फिर 25 को कंपेयर करेंगे, 25 इंक्लूडेड है तो 25 भी आ जाएगा,
देन फिर 40 है, 40 25 और 55 के अंदर है, फिर 40 भी आ जाएगा। फिर यहाँ पे उसका लेफ्ट सब ट्री का पूरा का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब इसके राइट वाले सब पार्ट में आएंगे। अब 60 में देखेंगे क्या 60 वाला है, यस 60 वाला नहीं है तो ये वाला नहीं आएगा। 54 को चेक करेंगे, 54 है, यस 54 है। तो हमारे पास 5 नोट्स ऐसी आई जिन जो 25 और 55 के बीच में रेंज लाई करती हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ा कि सबसे पहले हमने लॉग एन टाइम में ट्री को सर्च करा, ठीक है। फिर एन टाइम्स क्या करा, ये हमारे एन एम नोट्स आई। एम टाइम्स हमने क्या करा, एम इक्वल टू 5 है यहाँ पे, एम टाइम्स हमें एडिशन करना पड़ा यहाँ पे, ठीक है। तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ लॉग एन प्लस एन, ठीक है। और जो हमें गिवन थी ऑर्डर ऑफ, जो हमें गिवन थी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम उससे हम कंपेयर कर लेते हैं जो मेरी आई है यहाँ पे। तो यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ लॉग एन प्लस एम इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एन की पावर ए लॉग बी एन प्लस एम सी लॉग डी एन, ठीक है। अब इसको कंपेयर करते हैं, m वाला जो पार्ट है उसको m वाले से कंपेयर करेंगे, एंड जो फर्दर ये जो लेफ्ट आउट बचा इसको इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। m को जब कंपेयर करेंगे, m इक्वल टू एम सी लॉग डी एन, ठीक है। लॉग वाला यहाँ पे कोई पार्ट तो है नहीं हमारे गिवन जो हमने कॉम्प्लेक्सिटी निकाली है, तो लॉग की वैल्यू हमें इस पूरे पार्ट को जीरो करना है, लॉग डी एन को जीरो करना है। इसको जीरो कैसे कर सकते हैं, अगर d की पावर जीरो कर दे तो, जीरो नहीं सॉरी 1 करना है। हमें इस वाले पार्ट को 1 करना है, ऐसे ले लेते हैं m 1 इंटू एम, तो ये वाला पार्ट पूरा 1 क्या हो जाएगा 1। तो इसको 1 करने के लिए हम d की वैल्यू क्या रख सकते हैं, तो d की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये log टू द पावर 0 n क्या हो जाता है, किसी की पावर भी 0 हो जाती है तो क्या हो जाता है 1, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 0, ठीक है। m की वैल्यू कंपेयर करते हैं, m इक्वल टू एम सी, m इक्वल टू एम सी, c की कौन सी पावर के लिए, m इक्वल टू एम सी हो जाएगा, c की इक्वल टू 1 पे, c इक्वल टू 1 पे m इक्वल टू m हो जाएगा, ठीक है। c इक्वल टू 1 पे m इक्वल टू m हो जाएगा, ठीक है। अब हम फर्दर चेक करते हैं a और b की वैल्यू निकालने के लिए, a और b की वैल्यू निकालने के लिए log n इक्वल टू n टू द पावर a, एक सेकेंड कैमरा एडजस्ट कर लो, n टू द पावर a log b n, ठीक है। n टू द पावर a इंटू यहाँ पे 1 ले सकते हैं, n टू द पावर a इक्वल टू 1, ये कब हो सकता है, जब a की वैल्यू 0 होगी, a की वैल्यू 0 होगी तो n इक्वल टू 1 हो सकता है, n टू द पावर 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। a की वैल्यू हमारी 0 आ गई, c की वैल्यू 1 आई, d की वैल्यू 0 आई, अब b की वैल्यू बची है। log n को कंपेयर करेंगे, log n log n को कंपेयर करेंगे तो ये क्या आएगा, log टू द पावर b n, b की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 1 रखें तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास चारों की वैल्यूज आ गई, a b c d, a की वैल्यू 0, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, d की वैल्यू 0, ठीक है। अब इसको हम रख लेते हैं, ये जो हमें इक्वेशन की वैल्यू निकालनी थी, a प्लस 10b प्लस 100c प्लस 1000d, a की वैल्यू क्या आई 0, b की वैल्यू क्या आई 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 10 इंटू 1 प्लस 100 इंटू सी कितना आया 1, 100 इंटू 1 कितना आया, ठीक है, प्लस डी की वैल्यू कितनी आई 0, 1000 इंटू 0, सो 0 प्लस 10 प्लस 100 प्लस 0, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 110। सो राइट आंसर इज 110। हमने ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर वीडियोज़। मैं और भी न्यू क्वेश्चन के साथ आने वाला हूँ। थैंक यू।